नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत उत्तरकाशी की एक खबर से करेंगे, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लपटों का तांडव देखने को मिला। गंगा घाटी से यमुना घाटी के जंगलों में आग लग गई। कई वन क्षेत्रों में जंगल की आग बेकाबू बताई जा रही है। वन्य जीवों के जीवन पर यहां गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर यह आग लगी है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का 35% वन क्षेत्र है। उत्तरकाशी में गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी के क्षेत्र तक के जंगलों में आग लगी हुई है और ये आग विकराल रूप लेती जा रही है। जिले के कई वन क्षेत्रों में जंगल की आग बेकाबू हो चुकी है, जिससे पर्यावरण, वन संपदा और वन्य जीवों के जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ये जंगल हैं, जहां पर आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। धरासू बैंड के सामने और यमुनोत्री हाईवे पर फेड़ी के समीप जंगलों में आग लगातार धधक रही है। आग के कारण पूरे क्षेत्र में चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ है, जिससे दृश्यता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जंगलों में लगी इस आग से निकलने वाला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल गया है। लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंगल की आग की चपेट में आकर बहुमूल्य वन संपदा जलकर नष्ट हो गई है और वहीं आग के कारण जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हो रहा है, जिससे उनके जीवन पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। आग से बचने के लिए वन्य जीवों का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करने का भी खतरा बना हुआ है। लगभग इससे न केवल वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बेशकीमती लकड़ी और अन्य वन संपदा भी नष्ट हो रही है। आग पर जल्द काबू पाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में ये आग अब तक 16 जगह आग की घटनाएं हो चुकी हैं। कुल 6 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि इस आग की चपेट में आ चुकी है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। विकासनगर में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने राज्यों में शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसी योजना के तहत प्रदेश में कुल 115 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 52 नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में 86 अर्बन वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इस केंद्र के संचालन के लिए पालिका को 69 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। खास बात यह है कि उपचार के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के आम नागरिकों को भी आसानी से सुविधा मुहैया हो सकेगी। विकासनगर के लिए बड़े गर्व का विषय है कि विकासनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में आरोग्य क्लिनिक हमारे द्वारा, नगर पालिका विकासनगर द्वारा, शहरी विकास विभाग द्वारा जो है खोला गया है। वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर और एक सीनियर स्टाफ नर्स और एक कंप्यूटर बैठेंगे और वहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट जो है निःशुल्क होगा। सिर्फ आधार कार्ड लेके उनका पर्चा बनाया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और हमारे ये क्लिनिक है, इसमें 124 प्रकार की दवाइयाँ हैं और सारी दवाइयाँ जो है वो क्लिनिक की ओर से मुफ्त मिलेगी। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत विकासनगर को शहरी स्वास्थ्य की बड़ी सौगात मिली है। नगर पालिका क्षेत्र में एक शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्वीकृत हुआ है, जिसके संचालन के लिए 69 लाख की धनराशि मिली है। आरोग्य केंद्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक MBBS डॉक्टर उपलब्ध रहेगा और 124 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आम जनता को इलाज की सुविधा मिलेगी। यह आरोग्य केंद्र ब्रेथवेथ एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। और विकासनगर के सहसपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में अवैध हेरोइन बरामद की गई है। आपको ये भी बता दें कि बरामद हेरोइन की कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। और इसी पर एक रिपोर्ट भी आप देखिए।
सहसपुर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। टिमली धर्मावाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर 26 वर्षीय जावेद को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 2,30,000 रुपए की अवैध हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ऐसे ही अभियान आगे भी जारी रहेंगे। माघ मेला 2026 के तहत उत्तरकाशी के जोशियाड़ा झील में 16 से 21 जनवरी तक वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और उत्तरकाशी को ऑल सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। हालांकि तांबाखानी क्षेत्र से कूड़ा झील में आने से प्रतिभागियों को परेशानी हो रही है। आयोजन से स्थानीय युवाओं में उत्साह है, रोजगार के अवसर और शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।